क्या बिहार की राजनीति में पीके इफेक्ट खत्म हो चुका है? क्या बिहार की सियासत पीके की बस की बात नहीं है? बिहार की राजनीति में क्यों फीके पड़ गए प्रशांत किशोर? कितनी ही तख्ते पलट दी औरों के लिए, लेकिन जब बात अपनी आई तो जमीन पैरों तले फिसल गई। बिहार की राजनीति में यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जो सिस्टम को बदलने निकली थी। प्रशांत किशोर, जिसने कभी सत्ता के शतरंज पर राजा बदले, अब खुद उसी खेल के मोहरे बन चुके हैं। 3 साल की पदयात्रा, हजारों किलोमीटर के सफर और जन स्वराज के बड़े सपने के बाद अब सवाल सिर्फ एक है, क्या पीके समझ गए हैं कि बिहार की राजनीति उनके बस की बात नहीं है? आज की कहानी रणनीति से राजनीति तक और वहां से वापसी तक प्रशांत किशोर की अधूरी यात्रा की है। जब बिहार की राजनीति में तूफान आता है तो वो चुपचाप नहीं, धमाके के साथ आता है, और उस तूफान का नाम था पीके। प्रशांत किशोर रणनीतिकार से राजनेता बने इस शख्स ने बिहार को जो सपने दिखाए थे, आज वही सपने कहीं अधूरे नजर आ रहे हैं। क्या वो तहलका अब भी कर सकते हैं, या बिहार की राजनीति ने उन्हें अब पीछे छोड़ दिया है? बिहार के चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर जितने हो हल्ला के साथ उतरे थे, जो तेवर के साथ आए थे, अब वो तेवर नजर नहीं आ रहे हैं। पीके जो पहले एक राजनीतिक रणनीतिकार थे और तमाम सरकारों का तख्ता पलट कर दे रहे थे, पीके रणनीतिकार से राजनेता बने और जिस तैयारी के साथ बिहार की सियासत में उतरे, उसे देखकर लग रहा था कि मानो बिहार में पहली बार कोई चेहरा आया है जो सालों पुरानी विरासत वाली सत्ता को हिला सकता है। और बिहार जैसे क्षेत्र में जहां सिर्फ जातियों की राजनीति चलती है, उसे विकास का सपना दिखाया, पलायन का मुद्दा उठाया, शिक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जन स्वराज और 3 साल तक पद यात्रा की, और इस यात्रा का नाम था बिहार बदलाव यात्रा। जाति राजनीति के मैदान में डेयरिंग विजन लाया गया, विकास का मॉडल सामने रखा गया, लेकिन जैसे ही चुनावी सड़क पर कदम रखना था, पार्टी में आपस में ही क्लैशेस होने लगे। पीके ने वादा किया था कि सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे, और 9 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने जनसुराज की पहली लिस्ट जारी करके बिहार की राजनीति में डंका बजा दिया। लेकिन इसके बाद पीके के अपने ही कार्यकर्ता, अपने समर्थक बगावत की दिशा में चल पड़े। आरोप लगे असेंबली टिकटों की बिक्री के, पार्टी में दल बदल और आपसी भरोसे की कमी होने लगी। जब तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि पीके कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो राघोपुर से उन्होंने हल्ला बोल कर दिया और डंके की चोट पर कहा कि अगर मैं राघोपुर से चुनाव में उतरा तो तेजस्वी को वहां से भागना पड़ जाएगा। राघोपुर में चुनाव की तैयारियां भी होने लगी, लेकिन जैसे ही उनकी दूसरी सूची जारी हुई, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं था, और इसके बाद उन्होंने औपचारिक घोषणा कर दी कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे और राघोपुर से चंचल सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। अब वो राजनेता जो रणनीतिकार हुआ करते थे, अब खुद रणनीति के शिकार बनते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अभियान में बड़ी बातें थी, मगर उनमें जमीनी लड़ाई में उतना भरोसा नहीं मिल पाया जितना उनकी रणनीति के पीछे मिला करता था। पीके ने खुद कहा था कि हम सिर्फ दल बदल नहीं, सिस्टम बदलने आए हैं। लेकिन बिहार में जब वोट बैंक, जाति, संपत्ति, दबदबा तीनों मिल जाते हैं, तो विकास यात्रा की दवा कम और सियासी जंग ज्यादा दिखती है। और इसी बीच उन्होंने विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष के नेताओं को निशाने पर ले लिया, जैसे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री द्वारा समर्थित गुट। लेकिन चुनौती भी बड़े पैमाने पर थी। जनता के बीच रहने वाला ऑल्टरनेटिव मॉडल बनना है, या सिर्फ दिग्गजों के बीच का नया चेहरा? प्रशांत किशोर का विजन था बिहार में तीसरा विकल्प बनना, जाति केंद्रित राजनीति को पीछे छोड़ना। लेकिन राजनीतिक वास्तविकता अलग है। जब उम्मीदवार तय होने लगे तो नाराजगी शुरू हुई। जब नाम सामने आया कि प्रशांत किशोर खुद नहीं लड़ेंगे, तो भरोसा डगमगाने लगा। और जब आरोप लगे टिकट बिक्री और बाकी विवादों के, तो सामने आया कि रणनीतिकार अब खुद मंच पर उतरने से पहले चुनौतियों से घिरा हुआ है। बिहार में राजनीति सिर्फ नारा नहीं, वोट बैंक का गणित है, और जब उस गणित को चुनौती देने का दावा किया गया तो परिणाम भी उसके हिसाब से दिखने लगा। प्रशांत किशोर ने अचानक खुद चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया है। 3 साल की पदयात्रा, हजारों किलोमीटर का सफर, लाखों लोगों से मुलाकात, और जब वक्त आया अपने नामांकन का, तो उन्होंने कदम जरा पीछे खींच लिए हैं। अब सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर वाकई बिहार की राजनीति से डर गए हैं? क्या उन्हें समझ आ गया है कि बिहार की राजनीति उनके बस की बात नहीं है, या फिर उनके पास कोई और बड़ा प्लान है?
क्या ये चुनाव न लड़ना उनकी रणनीति है या फिर हार का डर? बिहार का मैदान तय करेगा कि प्रशांत किशोर सिर्फ एक रणनीतिकार हैं या इस बार वो वाकई बदलाव की राजनीति करने आए हैं। ये वक्त बताएगा कि बिहार में जनसुराज बनेगा कि राजनीति की नई परिभाषा या एक और अधूरी कहानी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।